हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सक्सेस एजुकेशन पॉइंट विद सपना। इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं हिंदी क्लास 10th का चैप्टर नंबर 16 है, पार्ट 16, जिसका नाम है नौबत खाने में इबादत। इस पार्ट के आज हम जो है प्रश्नोत्तर देखेंगे। लेखक का नाम है यतीन्द्र मिश्र। ठीक है, देखिए जो आपके पाठ 1 से लेके 15 तक के पाठ के जो प्रश्नोत्तर है वो पहले से ही आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें आप चेक कर सकते हैं, सारे चैप्टर्स आपको वहीं मिल जाएंगे। इस बार 2 बुक्स है आपकी, क्षितिज और कृतिका। कृतिका में टोटल 5 चैप्टर्स हैं, जिसमें से 4 मेरे चैनल पे पहले से ही आपको मिल जाएंगे, उनके क्वेश्चन आंसर्स भी। ओनली 1 चैप्टर उसका रह गया है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे, तो आप वो भी देख सकते हैं। इसके अलावा आपको मेरे चैनल पे संस्कृत और सोशल साइंस की भी जो है वीडियो मिल जाएगी देखने को, तो आप प्लेलिस्ट में वो भी जाके देख सकते हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, काफ़ी यूज़फुल है ये चैनल आपके लिए। साथ ही में बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाएगी। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, हम आपके लिए इतना कुछ करते हैं, तो आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करेंगे। इससे मोटिवेशन बना रहता है हमारे अंदर कि हम नेक्स्ट वीडियो जो है चैनल पर अपलोड करते रहें। सबसे पहला प्रश्न है, शहनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता है? तो इसका उत्तर है, शहनाई और डुमराव एक दूसरे के लिए उपयोगी है। शहनाई बजाने के लिए जिस रीड का प्रयोग किया जाता है वह डुमराव में सोन नदी के किनारे ही पाई जाती है। इसके साथ ही डुमराव प्रसिद्ध शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान का जन्म स्थान भी है। जो बिस्मिल्लाह खान का जन्म हुआ था वो डुमराव में ही हुआ था। अगला, बिस्मिल्लाह खान को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा गया है? तो इसका उत्तर है, बिस्मिल्लाह खान को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनकी शहनाई से हमेशा ही मंगल ध्वनि निकलती रही। वे काशी के विश्वनाथ बालाजी मंदिर में अनेक मांगलिक उत्सव पर शहनाई बजाते थे। इसके साथ ही उनसे बढ़कर और दूसरा सुरीला शहनाई वादक नहीं हुआ है। बिस्मिल्लाह खान से बढ़कर कोई दूसरा जो है शहनाई बजाने में निपुण नहीं था। ठीक है, तीसरा, सुशिर वाद्यों से क्या अभिप्राय है? शहनाई को सुशिर वाद्यों में शाह की उपाधि क्यों दी गई होगी? तो इसका उत्तर है, सुशिर वाद्यों से अभिप्राय है मुंह से फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य। ऐसे वाद्य जो मुंह से फूंक कर बजाए जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? सुशिर वाद्य। यह वाद्य छेद वाले और अंदर से खोखली पोली नली वाले होते हैं। शहनाई की ध्वनि सबसे मधुर होने से इसे सुशिर वाद्य में शाह की उपाधि दी गई, क्योंकि यह वाद्य सभी सुशिर वाद्यों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। कौन सा? शहनाई। ठीक है, नेक्स्ट, आशय स्पष्ट कीजिए। इसमें पहला प्रश्न है, फटा सुर न बख्शे लूंगी का क्या है? आज फटी है तो कल सी जाएगी। इसका अर्थ बताना है। तो देखिए, जब एक दिन बिस्मिल्लाह खान की एक शिष्या ने उन्हें फटा तहमद पहनकर आने वाले लोगों से मिलते देखकर कहा कि बाबा यह फटा तहमद न पहना करो, तब उन्होंने कपड़ों की महत्ता न देते हुए सुर की महत्ता दर्शाई। कपड़ों को ज़्यादा महत्व उन्होंने नहीं दिया, अपितु किसको दिया? सुर को। वे खुदा से यही मांगते थे कि उन्हें फटा सुर न देना, उनका स्वर ठीक ही रखना। फटा कपड़ा तो सिल सकता है, लेकिन फटा हुआ सुर जो है नहीं सिला जा सकता, उससे क्या होती है? बदनामी ही मिलती है। इसलिए जो है बिस्मिल्लाह खां कपड़ों से ज़्यादा सुर को अहमियत देते थे। अगला प्रश्न है इसी में, मेरे मालिक सुर बख्श दे, सुर में वह तासीर पैदा कर कि आँखों से सच्चे मोती की तरह अनगढ़ आंसू निकल आए। तो इसका अर्थ है, बिस्मिल्लाह खां खुदा से याचना करते थे कि वह उन्हें शहनाई वादन में एक ऐसा सच्चा स्वर प्रदान कर दें जो अपने मामरिक प्रभाव से सुनने वालों की आंखों में सहज आनंद की अनुभूति करा दे और उनकी आंखों से आंसू टपकने लगें, अर्थात सुनने वाले उनकी शहनाई को सुनकर गदगद हो उठे। 5वां प्रश्न, काशी में हो रहे कौन से परिवर्तन बिस्मिल्लाह खां को व्यतीत करते थे? तो इसका उत्तर है, काशी में पुरानी परंपराएं लुप्त हो रही थी। खान पान की पुरानी चीज़ें, देसी घी से बनी कचौरी, जलेबी बेचने वाले व मलाई बर्फ वाले वहाँ से चले गए थे। ना ही अब संगीत, साहित्य और अदब का वैसा मान रह गया था। हिंदुओं और मुसलमानों का पहले जैसा मेलजोल नहीं रहा।
इसके साथ ही संगीतकारी का वैसा मान भी नहीं रहा। यह सभी बातें बिस्मिल्लाह खां को व्यथित करती थी। अगला छठा प्रश्न, पाठ में आए किन प्रसंगों के आधार पर आप कह सकते हैं कि बिस्मिल्लाह खां मिली जुली संस्कृति के प्रतीक थे? पहला प्रश्न ये है, इसका उत्तर है बिस्मिल्लाह खां हिंदू और मुसलमानों की मिली जुली संस्कृति के प्रतीक थे। एक और वे मुसलमान थे। वे मुस्लिम धर्म के सभी त्योहारों और उत्सवों को पूरी श्रद्धा के साथ मनाते थे। पांचों समय की नमाज श्रद्धा के साथ अदा करते थे। मुहर्रम भी बड़ी श्रद्धा से मनाते थे। इसके साथ ही वे काशी विश्वनाथ और बालाजी के मंदिर में शहनाई बजाते थे। गंगा के प्रति सच्ची श्रद्धा रखते थे, इसलिए वह मिली जुली संस्कृति के प्रतीक थे। इसी का दूसरा प्रश्न है, वे वास्तविक अर्थों में एक सच्चे इंसान थे? तो इसका उत्तर है बिस्मिल्लाह खां एक सच्चे इंसान थे। उन्होंने कभी धार्मिक कट्टरता तथा तंगदिली नहीं दिखाई। उन्होंने काशी में रहते हुए जहां काशी की परंपराओं को निभाया, वहीं मुसलमान होते हुए अपने धर्म की परंपराओं का भी सहजता के साथ निर्वहन किया। उन्होंने खुदा से हमेशा ही सुर मांगा। यद्यपि वे जीवन में फटेहाल रहे, लेकिन उन्होंने खुदा से अपने लिए धन नहीं मांगा। अगला सातवां प्रश्न, बिस्मिल्लाह खान के जीवन से जुड़ी उन घटनाओं और व्यक्तियों का उल्लेख करें जिन्होंने उनकी संगीत साधना को समृद्ध किया। तो इसका उत्तर है बिस्मिल्लाह खान के संगीत जीवन को निम्नलिखित और लोगों ने समृद्ध करने में अपना सहयोग दिया। रसूलन भाई और बतूलन भाई की गायिका ने उन्हें संगीत की ओर आकर्षित किया, क्योंकि जब वह बालाजी के मंदिर में जाते थे तब रास्ते में गुजरते समय उन्हें तरह तरह के बोल, ठुमरी, टप्पे, दादरा आदि सुनने को मिलते थे, जिससे उनके मन में संगीत के प्रति ललक जगी। बाद में भी अपने नाना को मधुर स्वर में शहनाई बजाते देखते थे तो उनकी शहनाई को खोजा करते थे। अगला आठवां प्रश्न, बिस्मिल्लाह खान के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताओं ने आपको प्रभावित किया? बिस्मिल्लाह खान के व्यक्तित्व में समाई अनेक विशेषताओं में से निम्नलिखित विशेषताओं ने मुझे विशेष रूप से प्रभावित किया। पहला पॉइंट है इसका, बिस्मिल्लाह खां हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल थे। वे सच्चे मुसलमान के रूप में पांचों बार की नमाज श्रद्धा के साथ अदा करते थे। 30 त्योहारों को बखूबी निभाते थे। दूसरा पॉइंट, बिस्मिल्लाह खान खुदा के प्रति आस्थावान थे। बिस्मिल्लाह खान बेमिसाल शहनाई वादक थे, इसलिए भारत के अनेक विश्वविद्यालयों ने उन्हें मानद उपाधियां दी। उन्हें भारत रत्न प्राप्त हुआ। अगला फोर्थ पॉइंट है इसी का, बिस्मिल्लाह खान बचपन से ही रसिक स्वभाव के थे। अगला 9वां प्रश्न है, मुहर्रम से बिस्मिल्लाह खान के जुड़ाव को अपने शब्दों में लिखिए। बिस्मिल्लाह खान आस्था भावना से मुहर्रम में भाग लेते थे। वे मुहर्रम के 10 दिनों तक क्या मनाते थे? शोक अर्थात दुख मनाते थे। इन दिनों में किसी प्रकार का मंगल वाद्य वो नहीं बजाते थे और ना ही कोई राग रागिनी बजाते थे। अगला 10वां प्रश्न, बिस्मिल्लाह खान कला के अनन्य उपासक थे। तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो इसका उत्तर है बिस्मिल्लाह खान संगीत कला के अनन्य उपासक थे। वह शहनाई बजाने की कला में प्रवीण थे। उन्होंने 80 वर्ष तक लगातार शहनाई बजाई। वे शहनाई वादन में बेजोड़ थे। वे गंगा तट पर बैठकर घंटों रियाज करते थे। वे अपनी कला को ईश्वर की उपासना मानते थे। वे इसके विकास के लिए खुदा से सुर बख्शने की मांग करते थे। इससे स्पष्ट होता है कि वे सच्चे कला उपासक थे। तो ये थे चैप्टर नंबर 16 के क्वेश्चन आंसर्स। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।